नारे हैदरी, नारे तलवार। जनाब मौलाना कल्बे जब्बार साहब, उपस्थित हमारे लखनऊ के सभी हजरात, आज 11वीं मुहर्रम है और 10वीं मुहर्रम को हम सब जानते हैं कि एक दुनिया की बहुत बड़ी शहादत अपनी कौम के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए जो एक मिसाल बना, हजरत इमाम साहब की शहादत हुई और जिस नृशंस तरीके से, जिस बुरी तरीके से उनकी हत्या हुई, वो आज भी दुनिया के सामने ऐसे मारने वाले लोगों को आज भी लोग नापसंद करते हैं, क्योंकि एक तरफ ईमान को बचाने का काम करने वाले लोग हैं और जिन्होंने अपने दुश्मन को भी पानी पिलाने के लिए अपने पानी को छोड़ दिया और अपने दुश्मन को अपना खाना दे दिया और बाद में वैसे दुश्मन ने पूरे परिवार सहित बुरी तरीके से उनको मौत के घाट उतार दिया। ये इतिहास का काला पन्ना आज भी याद करके लोग उस दिन को जब याद करते हैं तो उस शहादत में तमाम बातें बाहर निकल कर आती हैं। जो यजीदी विचारधारा है उसका दुनिया में कोई स्थान नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज इमाम हुसैन साहब की शहादत का अपने ट्वीट में उल्लेख किया है। आज 11वीं मुहर्रम है, जनाबे ज़ैनब का स्मरण आज हम सब लोग कर रहे हैं और हम सब जानते हैं कि वो समय था कि मात्र एक बीमार बेटा बचा हुआ था इमाम हुसैन साहब के परिवार में और बहन के रूप में, बेटी के रूप में, महिला सशक्तिकरण के रूप में जो जनाब ज़ैनब ने पूरी दुनिया को बताया कि हत्यारे कौन है, कौन लोग इस समाज को नष्ट करना चाहते हैं, ईमान को ख़त्म करना चाहते हैं। वो पूरी एक महिला ने जगह जगह जाकर लोगों को जगाने का काम किया है। आज हम लोग उनकी स्मृति का दिन है ये, और महिला कैसे सशक्त हो सकती है, महिला जब जान ले तो दुनिया को कैसे जगा सकती है, ये जनाब ज़ैनब ने राह दिखाई पूरे समाज को, पूरी दुनिया को। मुहर्रम केवल गम को हल्का करने का समय नहीं है, बल्कि उन शहादत को याद करके समाज को सही रास्ते पर कैसे ले चलें। इमाम हुसैन साहब के बारे में भी लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे हिंद ले चलो, जहां विभिन्न धर्मों का सम्मान करने वाले लोग रहते हैं। कहते तो ये भी हैं, वो सही है कि गलत है, ये विश्लेषण हो सकता है। बहुत से लोग वहां पर यजीदी सेना का मुकाबला करने के लिए भारतवर्ष से गए थे, ये इतिहास इसका साक्षी है। हिंदुस्तान अमन, चैन, शांति, सद्भाव सबके साथ हो, इसकी पहल करने वाला देश है। हम मिलें, यही हमारी शक्ति है। हम समाज और देश के लिए आए, यही हमारी शक्ति है। हम कुर्बान हो जाएं उन बुरी शक्तियों के विरुद्ध जो समाज को नष्ट करना चाहती हैं, यही हमारा ईमान है, यही इमाम हुसैन साहब का संदेश है। और मैं तो इतने बड़े जलसे को देख रहा हूँ,
ये जलसा निश्चित रूप में न केवल उन शहादत को याद करेगा बल्कि इस मुल्क को, जो पसंदीदा मुल्क रहा है इमाम हुसैन साहब का हिंद, उसको मजबूत करने पर आगे बढ़ने वाले लोगों का ये जमावड़ा है। और मैं यही कहूँगा, मुहर्रम के समय तो मेरा मैंने बचपन से मेरा लगाव रहा है यहाँ के जो आज़ादारी करने वाले लोग हैं उनके प्रति। महापौर के दौरान सड़क बने, लाइट लगे, आज़ादारी रोड बन जाए, मौलाना साहब का आदेश हुआ आज़ादारी रोड। अभी मैं निकलता हूँ तो देखता हूँ कि पत्थर है कि नहीं लगा है। तमाम जगहों का काम करने का मुझे मिला। मैं बचपन से सबीलों में इसलिए जाता था कि एक श्रद्धा अंतर मन में होती, मन के अंदर से होती है, जिसका बाहरी किसी कारण से कोई संबंध नहीं हुआ करता। एक हरीश धानुक जी थे, वो अब नहीं रहे बीच में। वो हिंदू होके अपने घर में ताजिया रखते थे और मातम मनाते थे, और उसमें मैं बचपन से जाता रहा। और मैं यही कह सकता हूँ, यही सभ्यता है भारतवर्ष की। एकता, समन्वय, सौहार्द, यही हमारा कर्तव्य है। आज हम केवल याद नहीं कर रहे, बल्कि हम महिला सशक्तिकरण का, जो जनाब ज़ैनब ने जिसकी शुरुआत करी है, महिलाओं को अधिकार मिलता है, उसकी बात उन्होंने कही कि महिला अकेले क्या नहीं कर सकती, उसका संदेश आज 11वीं मुहर्रम की 11वीं में उसका संदेश जाता है। निश्चित रूप में ये बहुत बड़ा संदेश है आज के नौजवानों के लिए भी और हमारी बहनों के लिए भी, कि वो समाज में अपना योगदान कैसे दे सकती हैं। मैं फिर से हजरत इमाम साहब को न केवल याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ, उनकी शहादत पर मैं नमन करता हूँ, और आप सबको मैं इस आपके दुख में अपने आप को शामिल करता हूँ। यही कुछ बातें थी, मुझे बोलने का अवसर दिया। मुझे नहीं पता था कि मुझे बोलना है, लेकिन निश्चित रूप में आपके बीच में आकर मुझे उन्हीं बातों का एहसास अपने आप में होने लगा। इसलिए आपका ये मुहर्रम का जो अवसर है, ये मातम भी है और एक उनको याद करने का अवसर भी है, यही मुझे कहना था।